हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है बिहार शिक्षक भर्ती का लैंग्वेज का पेपर था। इसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे उसके आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अपने आंसर आप मैच कर सकते हो। हालांकि इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं तो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो देन आपका मेन जो मेरिट बनेगी वो जीएस वाले पेपर से बनेगी, जो कि कल का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पूछे गए थे। कन्फ्यूजिंग तो मेन होता है इसमें ये डी और ई वाला ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। लेकिन ये वाला जो लैंग्वेज का पेपर है काफ़ी इजी आया था। पहला आंसर है कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन एसडीओ। इसका आंसर फर्स्ट वाले का बी होगा। सेकेंड है इफ़ आई कांट यू गिव इट द पुश, द होगा इसमें आंसर, सी वाला हो जाएगा। सेकेंड का सी होगा। मैं मेन आंसर बता देती हूँ, आप मैच कर सकते हो। ब्रिंग द बुक होगा, तो थर्ड का ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि ही हैड एन ईयर, ठीक है, इसका फोर्थ का एन होगा, बी होगा आंसर। फिफ्थ का द होगा, द यूनिवर्सिटी होता है, सी का सी वाला हो जाएगा। नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट नहीं है, तो बर्ड एंड एनिमल आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो टूथ ब्रश ऑब्वियसली, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा यूज़ किचन में यूज़ नहीं होता, तो ड्रायर का यूज़ किचन में नहीं होता। एट्थ का ए आंसर हो जाएगा। नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या अलाउ नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, बुक इज मोर देन वन हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाता है, तो टेलीस्कोप नहीं पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, वन वर्ड बताना था कि द पर्सन हु राइट अ बुक, इसको ऑथर कहते हैं। 11 का बी आंसर है। 12 का है कि टुडे इज़ वेंसडे देन डे आफ्टर टुमारो इज़, तो वेंसडे देन थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ द एबव। 12 का ई वाला आंसर सही होगा। वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल, तो 13 का ए हो जाएगा। इफ़ टुडे इज़ 12th ऑफ दिसंबर देन नेक्स्ट मंथ क्या होगा, तो नेक्स्ट मंथ जनवरी होगा। 14 का बी हो जाएगा यहाँ पे। मंथ कैन हैव, एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं, तो 28, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका मोर देन वन। इंग्लिश काफ़ी ईजी है। डॉटर को क्या कहते हैं, तो डॉटर को ग्रैंड डॉटर कहते हैं। 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 देख लेते हैं। 17 यहाँ पे ग्रैंड फादर इज, ग्रैंड फादर के फादर को क्या कहते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। 17 का बी हो गया। मदर्स फादर को क्या कहते हैं, तो मैटरनल ग्रैंड फादर कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। 18 का बी आंसर हो गया। आंट डॉटर इज, आंट की डॉटर को क्या कहते हैं, तो आंट की डॉटर को कजिन कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ई वाला हो जाएगा इसका आंसर। मदर्स एंड फादर चिल्ड्रन, मदर फादर के जो चिल्ड्रन होते हैं वो सिबलिंग्स हो गए, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट 5 क्वेश्चन पैसेज से हैं, तो पैसेज के आंसर हम लोग कर लेते हैं। हुम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, फॉरेस्ट गॉड ने किससे प्रे किया था, तो रेन गॉड से प्रे किया था। 22 है द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने जानवरों को बचा नहीं पाया था, सैड हो जाएगा इसका आंसर। 23 है कि इन विच सीजन, किस सीजन में एनिमल को अच्छा खासा खाना मिल जाता है, तो मानसून सीजन हो जाएगा। 23 का बी होगा यहाँ पे। वेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर कब आया था, तो समर सीजन में आया था। 24 का सी। हु किल्ड द डियर, डियर को किसने मारा था, तो हंटर ने मारा था। 25 का सी। यहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब हम हिंदी के देख लेते हैं। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो अव्यय नहीं है ये पूछा, तो यहाँ पे हो जाएगा जूता। ठीक है, जूता अव्यय नहीं है। आज और भीतर ये अव्यय होते हैं। हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं, तो हर्ष, दीर्घ और प्लुत जो है वो स्वर है। ठीक है, स्वर के प्रकार हैं। 27 का सी हो गया। तालव्य संधि ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो कंठस्थ तालव्य, तालव्य में चा और छा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चा और छा। 28 का। 29 देख लेते हैं। कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है पूछा गया। अब देखिए, नहीं पूछा गया, इसमें आ जाएगा तुम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं होता है, क्योंकि पुरुषवाचक में मैं और हम आ जाता है उत्तम वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो कहीं धान उगता है में कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। 30 का सी हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। कौन सा लक्षणा की विशेषता है, तो लक्षणा की विशेषता ये थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन जहाँ तक मैंने जितना सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग सी आंसर आ रहा है, तो रूढ़ी का प्रयोग। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन डाउट में रख सकते हो आप, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ पे
क्लियर हो जाएगा। 32 का है विभाव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को और ये दोनों ही नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ई आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ई कारक, ई ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में गिवन नहीं है कौन सा कारक। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो संक्षिप्ति की विशेषता नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए एक स्वतंत्र शब्द भी होता है, संक्षिप्ति का मतलब होता है एब्रीविएशन, तो यहाँ पे ये मूल शब्द का भी अर्थ वहन करती है, मेन शब्द का अर्थ भी निकालता है। अपने आप में पूर्णता नहीं है, नहीं ये गलत है, अपने आप में ये पूर्ण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। कौन सा नहीं है, तो इसीलिए सी वाला आंसर होगा इसका। महाशय में कौन सी संधि है, 35 का दीर्घ संधि हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। यहाँ पे हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमने जो कहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमने जो कहा था वही सत्य है, ठीक है। सी वाला आंसर सही होगा, 36 का सी। तो आपका पत्र मिला, धन्यवाद, इसका ये हो जाएगा 37 का बी वाला आंसर। 38 देख लेते हैं। कृपया कर कार्यक्रम में पधारें, तो ये हो जाएगा बी वाला, इसका सही हो जाएगा। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, इसका आंसर होगा कि मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका ई वाला हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये भी सही है, मतलब मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसीलिए ई वाला सही आ रहा है। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इसका ये होता है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, 40 का बी होता है, ठीक है। 41 देख लेते हैं। 41 में बेगम कौन सा है, तो बेगम फारसी शब्द है, ये सही है एकदम 41 का। 42 ये सिनेमा कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। अर्दली कौन सा शब्द है, तो अर्दली जो है वो फारसी शब्द है। तौलिया कौन सा शब्द है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 44 का बी। रिक्शा कौन सा शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, तो यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके आगे के पर्यायवाची वाले क्वेश्चन। 46 में पूछा गया है कि ये मोर देन वन आ जाएगा यहाँ पे, तो 46 में दुर्जन का डी ही होगा, मोर देन वन, क्योंकि ये सारे सही होते हैं दुर्जन के हिसाब से, कंजूस को छोड़ करके, मतलब कपटी और सठ ये ऑप्शन में होता है, तो इसीलिए डी वाला आंसर 46 का सही है। देह का यहाँ पे डी सही होगा, क्योंकि ये सारे ही होते हैं पर्यायवाची देह के। स्त्री का यहाँ पे वनीता हो जाएगा, वनीता, ठीक है। 48 का ए हो जाएगा। बिजली का यहाँ पे डी हो जाएगा, मोर देन वन, ठीक है। विद्युत चंचला ये सब बिजली के ही होते हैं। 50 का डी हो जाएगा, लक्ष्मी के पर्यायवाची ये सभी हैं, तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आम बोलचाल वाली भाषा वाला 51 क्वेश्चन है कि परीक्षाएं सन्नी निकट का हो जाएगा, परीक्षाएं पास में है, ये मतलब आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। बरसात में सरिता को हम नदियाँ बोलते हैं, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, 52 का ए हो गया। मैं आपसे नितांत परिचित हूँ, तो इसका आंसर ये थोड़ा सा मतलब ये भी सही आ रहा है कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। मैं आपसे नितांत का मतलब ही होता है कि बिल्कुल या एकदम, तो यहाँ पे मोर देन वन आ जाएगा। 54 दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो बहुत सारी श्रृंखलाएं मतलब सीरीज जिसको कहते हैं, तो उसमें नाटक, फिल्में, धारावाहिक ये सब आ जाएगा, तो मोर देन वन आंसर कह सकते हैं 54 का। वे अभी नव ढनादे हुए हैं, तो इसमें भी वे अभी नए अमीर हुए हैं ये कह सकते हैं, तो इसका आंसर 55 का बी हो जाएगा। इच्छा का क्या होता है अपोजिट, तो इच्छा का अपोजिट होता है अनिच्छा, 56 का सी है। 57 पे उन्मूलन का रोपड़ होता है, 57 का सी हो जाएगा। 58 का कर्कश का मधुर हो जाएगा, तो 58 का ए हो जाएगा। जंगम का स्थावर हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। 60 शासक का शासित होता है, 60 का ए हो गया, ठीक है। 61 का देख लेते हैं, 61 का हो जाएगा बी वाला बालक, ठीक है। 61 का बी। 62 का सी संग्राम हो जाएगा, 62 का सी। 63 का आज़ादी का स्वाधीनता, 63 का ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 64 का देख लेते हैं रिपु का, तो रिपु का यहाँ पे हो जाएगा मोर देन वन, ठीक है। तो 64 का डी वाला आंसर यहाँ पे हो रहा है। सोमसुधा बरसाता में यहाँ पे डी वाला 65 का डी हो रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तत्सम का आया था इन्होंने, तो 66 का जो है वो मोर देन वन है, ठीक है, मोर देन वन। गणेश 67 का एक दंत ए हो जाएगा, ठीक है, 67 का ए। नाउ 68 का काग होता है, काग होता है, तो 68 का बी हो जाएगा यहाँ पे। ठग का जालसाज ए वाला आंसर सही होगा इसका, 69 का ए। देह का वपु होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका तत्सम हो गया 70 का ए। अब यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि कहते हैं उसे, 61 का ए हो जाएगा।
71 का, सॉरी। जो लज्जा से रहित हो तो इसका मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। निर्लज और बेशरम भी कहा जाता है। जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज हो गया, ठीक है। 63 का ए हो जाएगा यहाँ पे, 63 का ए। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक हो गया, तो 74 का बी हो गया। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको स्वयं सेवक कहते हैं, तो 75 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 76 देख लेते हैं। 76 का है अंक भरना का मतलब होता है स्नेह से लिपटा लेना, तो 76 का सी आंसर होगा, करेक्ट। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, यानी कि 77 का ए हो गया। किस खेत की मूली, इसका हो जाता है शक्तिहीन होना या अधिकारहीन भी कहते हैं इसको, तो यहाँ मोर देन वन निकल के आ रहा है कि मोर देन वन, ठीक है। यहाँ पे 78 का डी वाला हो जाएगा। घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी भरना का मतलब होता है कि मतलब परेशान हो जाना, तो ई हो जाएगा नन ऑफ दीज। नाच नचाना का 80 का हो जाएगा तंग करना, तो 80 का ए वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं शुद्ध रूप निकालना है यहाँ पे, तो अनाधिकार का अनधिकार होता है, ठीक है। ए वाला 81 का ए सही होगा। पारलौकिक होता है 82 का बी वाला सही होगा, पारलौकिक। 82 के बाद 83 देख लेते हैं। चांद का यहाँ पे ये चांद होगा, सी वाला सही होगा। 83 का श्री। 84 का नन ऑफ दीज होगा क्योंकि सौंदर्यता सही लिखा हुआ है, तो 84 का ई हो जाएगा। प्रसाद का प्रसाद होता है, तो प्रसाद 85 का बी हो जाएगा सही। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सही मतलब कौन सा वाक्य है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये मिश्र वाक्य होता है, की लगा होता है तो मिश्र हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी। और लगा है तो यहाँ पे संयुक्त बनेगा, तो 87 का बी हो जाएगा। यहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, असंगत मतलब अच्छा नहीं है, तो निगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए निषेधवाचक हो गया इसका आंसर 88 का बी। अरे लगा हुआ है तो विस्मयबोधक 89 का ए हो गया यहाँ पे। तुम सदा सुखी रहो, इच्छा की जा रही है तो इच्छावाचक हो गया 90 का ए वाला यहाँ पे सही हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्यय पूछा गया, तो स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय है, तो अधीन प्रत्यय हो जाएगा, 91 का सी वाला हो जाएगा। भुलौवल में ओवल प्रत्यय हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि ये मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे ओवल अगर आपने लगाया तो एक बार देख सकते हैं। बढ़िया का बढ़िया में ईया हो जाएगा प्रत्यय, 93 का बी वाला है, 93 का बी हो गया। झगड़ालू में आलू प्रत्यय होता है, तो 94 का सी हो जाएगा, 94 वाले का सी है। मनौती में औती प्रत्यय होता है, तो 95 का ए हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने एक पद्यांश दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो वीर होगा, ये एकदम सही है, 96 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, 97 का ई आंसर होगा। 98 में है वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, 98 का सी हो गया। 99 का वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो कठिन पद को देखकर मुस्कुराते हैं, 99 का बी हो गया। आपदाई शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपदाई शब्द का अर्थ होता है विपत्ति। तो यहाँ पे आपके सारे 100 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। एक दो डाउट में है तो वो ऑफिशियल आंसर की आने पर ही होता है क्लियर। जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनका थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन यहाँ से आप मैच कर सकते हो। जस्ट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं देन आप जीएस के जो क्वेश्चन है उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बनेगा, एंड देन मेरिट में जो भी कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा।